बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया के साथ मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ KFC फ्राइड चिकन की रेसिपी, जो कि कंप्लीट रेसिपी है। इसको शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपसे मिस हो गया तो ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं बनेगी जैसे इस टाइम आपको नज़र आ रही है। और मैंने सोचा कि ईद के बाद आप लोग मटन खा खा के वैसे ही तंग आ चुके होंगे, तो क्यों ना आज आपके साथ एक थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेसिपी शेयर की जाए। तो चलें जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलें जनाब रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने लिया तकरीबन 1.5 किलो चिकन है। इसमें मैंने हर तरह का चिकन लिया हुआ है। इसमें लेग्स भी हैं, विंग्स भी हैं और बोनलेस भी है। इसको मैंने कट्स लगाए हैं, लेकिन ज़्यादा डीप कट्स नहीं लगाए हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। अब डाल रही हूँ मैं इसके अंदर चिली सॉस। ये भी मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ऐड किया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सिरका। ये भी मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया। अब मैं इसमें दही डालूँगी। ये 3 टेबल स्पून है। अब इसको मैं पहले थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। और ये मैंने डाली इसके अंदर 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। इसके बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच डाला अदरक पाउडर और आधा ही चाय का चम्मच डालूँगी मैं इसमें लहसुन पाउडर। उसके बाद ये चुटकी भर मैंने इसके अंदर मीठा सोडा ऐड किया। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। रफली मिक्स किया है, बहुत ज़्यादा इसको जिसे कहते हैं ना कि वो हाथ से मसल मसल के मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसे नॉर्मल चम्मच से आप इसको मिक्स कर लें। अब इसमें आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा टेस्ट को चेक किया कि सही है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया। नमक अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये 1 किलो मैदा है। इसके अंदर भी 1 चाय का चम्मच नमक ऐड होगा। तकरीबन वो सारे मसाले अब हम यहाँ पे रिपीट करेंगे सवाए सॉसेस के। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्च इसमें सिर्फ जस्ट कलर के लिए यूज़ होती है। फ्लेवर इसमें ब्लैक पेपर का यानी काली मिर्च का होगा सारा। ये जो चीज़ अब दिखा रही हूँ मैं आपको रेसिपी में पोर्शन, ये कोटिंग साइड है, ठीक है। ये आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की। मैं वैसे तो कोटिंग बाज़ारी भी मिलती है, ब्रेड क्रम्स की भी कोटिंग मिलती है, लेकिन ये जो सबसे बेस्ट ऑथेंटिक वे है वो ये तरीका है, तो इसको ज़रूर देखें। अब इसमें मैं दोबारा से अदरक पाउडर आधा चाय का चम्मच ऐड किया। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया। मीठा सोडा 1 चुटकी तकरीबन। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेसल सीड इसमें मैं ऐड करूँगी। आप ये मिक्स हर्ब इकट्ठे भी बाय कर सकते हैं और अलग अलग भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसल सीड 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसमें ओरेगानो मिक्स किया। अब इसको ड्राई फॉर्म में ही मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया। सबको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर 2 टेबल स्पून ही इसमें मैंने
चिकन पाउडर ऐड करना है। इस तरह से आपने इसको देख लें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इसको बिल्कुल यकजान कर लें, बिल्कुल इसका एक ही कलर फील होना चाहिए। अब कोटिंग स्टार्ट करते हैं। चिकन की मैरिनेशन मैंने 1 घंटे के लिए उसको मैरिनेट करके रख दिया था। अब मैं पहले एक दफ़ा इसको मैंने इसे कोट किया, फिर मैंने इसे जो साफ़ पानी है दूसरे बर्तन में उसमें एक दफ़ा डाला, दोबारा से कोट किया और इसको बड़ा प्रेस कर करके आपने करना है। जितना ज़्यादा इसको प्रेस करेंगे, दबा दबा के इसके ऊपर आप कोटिंग करेंगे, उतने ही अच्छे ब्रेड क्रम्स बनेंगे। इसकी जो क्रंच है वो इसका उसी तरह से ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो दूसरी दफ़ा भी इसको फिर डिप किया, फिर ऊपर इसको यानी कि ड्राई कोटिंग हुई 2 दफ़ा और पानी की कोटिंग हुई, ड्राई कोटिंग हुई सॉरी 3 दफ़ा और जो पानी की कोटिंग है वो 2 दफ़ा हुई। स्टेप 2, फिर पानी में, स्टेप 2। अब ये ड्राई कोटिंग हो रही है 3rd टाइम। उसके बाद आप इसे ये देख लें, ये अब इस फॉर्म में हो गया। अभी आपको यहाँ से ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि इसके ऊपर कितना अच्छा अच्छे तरीके से कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से मैंने सारे चिकन को कोट कर लेना। एक मैंने लेग पीस आपको कोट करके दिखाया है, एक बोनलेस पीस था, और अब ये मैंने विंग्स जो चिकन विंग होता है उसको लिया और उसको भी इस तरह से किया। तो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको जो चिकन जिस तरह का भी पीस पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। अब ये एक दफ़ा मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। कुछ पीसीस को अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी चिकन काफ़ी मेरे पास पड़ा हुआ है। ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे और इसमें चिकन को डाल के तकरीबन हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट तक फ्राई करेंगे। क्योंकि ये रॉ फॉर्म में चिकन है तो इस तरह से चिकन अंदर तक गल जाएगा। मेरे पास ये लोहे की कढ़ाई है। कोशिश कीजिएगा कि बर्तन जो भी आप फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं वो हैवी होना चाहिए। अब ये इस तरह से देखें गोल्डन ब्राउन से होते जा रहे हैं। अब ये बिल्कुल कुक्ड हो रहा है, कुक्ड फॉर्म है आपको जो नज़र आ रही है। बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हुए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी। जो इसका फ्राइंग टाइम है ये टाइम टेकिंग है, बाकी इसकी मैरिनेशन करना कोटिंग करना तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ले जनाब, एक दफ़ा तो जो एक फ्राइंग पोर्शन में जितना एक दफ़ा में जितना तैयार हुआ वो मैंने आपको दिखा दिया। मैं दूसरी दफ़ा में ऐड करूँगी। इस तरह से मैंने ये करते करते मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है। आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि आपको आइडिया हो क्रंच का। माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। यस, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जिस तरह से KFC में आप चिकन एंजॉय करते हैं, सेम टू सेम ये वैसे ही तैयार हुआ है। ये देखिए, लेग पीस का सबसे ज़्यादा इशू होता है कि वो अंदर से अनकुक्ड रह जाती है। बड़े बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स में आपको वो सही नहीं मिलती, तो बेटर है कि आप घर में तैयार करें। ले जनाब, बेस्ट किस्म के KFC स्टाइल फ्राइड चिकन तैयार है। अब ये रेडी टू सर्व है। बच्चे स्पेशली ये चीज़ें बहुत लाइक करते हैं और आप जब उनको बना के खिलाएंगी तो वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। तो लीजिए आप जनाब फीडबैक। It's good chicken. It's better than KFC.
So please subscribe to my other channel, Food Magic with Nadia. Thumb up please. Thanks for watching. Take care. Bye. Yum.